चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के पूछने पर वशिष्ठ जी ने कहा। दिलीप बोले, हे भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम के नगर में पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे, जो बड़े मद से उन्मत्त रहा करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहा करता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से अपने घर में रहते थे। उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था और उस घर में वे सदा खुश रहते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था और पति के हृदय में सदा ललिता बसती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं कर रहे थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब बात कह दी। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों के देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी थी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्रमा के समान बड़े बड़े नेत्र थे। पर्वत के समान उसका गला था। गुफा के समान नासिका के छेद थे और 2 कोस लंबे होठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति शाप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। शाप से पीड़ित होकर उसे रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता के विंध्याचल शिखर पर ललित ऋषि के आश्रम में जाने पर वह उनके सामने नम्रतापूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनि बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ पर आई है, मेरे सामने सारी बात सच्ची सच्ची कह दे। ललिता बोली, वीर धनवा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं पुत्री हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महामुनि, पति शाप के दोष से राक्षस बन गया है। हे ब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं मिलता। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बता दीजिए, जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले, हे भीरो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे कहने से विधिपूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो, इससे उसका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हो गई। एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सामने बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं पर बैठा हुआ था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह दिव्य देह धरकर गंधर्व बन गया और उसकी राक्षस योनि से मुक्ति हो गई। हे राजन, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर और कोई भी तिथि नहीं है। इस एकादशी के दिन गुड़ और मिश्री का भोग जरूर लेना चाहिए, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। जय जय श्री राधे। ओम जय काशी माता, मैया जय काशी माता, विष्णु व्रत को करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता,
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति तुम देनी, गर्व गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय काशी माता माघशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काशी माता पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय काशी माता चैत्र शुक्ल में राम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय काशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम नर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शवनी नाम कहा शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तने शुक्ला, इंद्रा के आश्ने कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय काशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय काशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुखदारिद्र हरणी। ओम जय काशी माता जो कोई कार्तिक एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदत्ता स्वर्ग कवासा निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता ओम जय काशी माता ओम जय काशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।